वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के सवाल जो कि आने वाली आपकी पीसीएस परीक्षा या फिर आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले तो जान जाइए कि इंडिका किसकी रचना है। तो ये है मेगास्थनीज की रचना, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। इसके बारे में पूछा गया है। पहला कथन दिया गया कि 1891 में डॉक्टर स्वानवेग ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक। दूसरा कथन है कि इसमें चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोट्स मिलता है। और तीसरा है कि इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा होता था। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए, पहला ही कथन सही नहीं है। इसके अलावा दूसरा तीसरा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए, जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अंग्रेजी अनुवाद की अगर बात करें तो 1891 में मैक्रिंडल ने इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये याद कर लीजिएगा, मैक्रिंडल थे जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार। कौटिल्य का क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड फेमस कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। ठीक है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र का है कथा सरित सागर और सोमदेव का है वृहत्कथा मंजरी। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चारों याद कर लीजिएगा, लगभग हर एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। विशाखदत्त ही पूछा गया था, ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में, तो और सब भी याद कर लीजिएगा, क्षेमेंद्र और सोमदेव को भी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तो आपको बताना है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक। सबसे पहले है कि इस अभिलेख में केवल चंद्रगुप्त मौर्य के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और इस रुद्रादमन जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि दशरथ ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो अगर तीनों स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अब एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं कि देखिए, ये जो रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय यहाँ का प्रशासक था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया और उस समय राज्यपाल जो था वो यवन था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। मुद्रा राक्षस के जिसके रचनाकार थे विशाखदत्त। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है मुद्रा राक्षस के बारे में कि चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरा है, चंद्रगुप्त को घनानंद का पुत्र बताया गया है। इसमें कौन सा कथन सही है मुद्रा राक्षस के बारे में? तो इसमें देखिए, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। मुद्रा राक्षस में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रारंभिक उनका जो जीवन है उसकी जानकारी मिलती है, प्रारंभिक जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग है और इसमें चंद्रगुप्त को घनानंद का पुत्र बताया गया है। ठीक है। ढूंढीराज मुद्रा राक्षस की टीका में चंद्रगुप्त को घनानंद का पौत्र बताया गया है। ठीक है। तो अगर आपसे मुद्रा राक्षस पूछे तो याद रखिएगा, उसमें है चंद्रगुप्त घनानंद के पुत्र। और उसके बाद जो मुद्रा राक्षस का टीका है यानी ढूंढीराज, इसमें चंद्रगुप्त को घनानंद का पौत्र बताया गया है। ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिया गया है सबसे पहले कि सर्वप्रथम 1837 में स्टीफन थेलर ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। ठीक है। फिर है मेगास्थनीज ने भारत में सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दर्दिस्तान कश्मीर बताया है। तो इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही है केवल दूसरा कथन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा कि मेगास्थनीज ने भारत की सोने की प्रसिद्ध जो खान है उसका स्थान बताया था कश्मीर, दर्दिस्तान। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो अशोक का दिल्ली टोपरा अभिलेख है इसको पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, 1837 ईस्वी में। और जबकि सबसे पहले 1750 में स्टीफन थेलर के द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। ठीक है। दिल्ली टोपरा अभिलेख को अगर पढ़ने में सफलता पूछा जाए तो वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप, और स्टीफन थेलर के द्वारा खोजा गया पहला अभिलेख क्या है, वो है दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 1, 2, 3, 4 और उसमें क्या मेंशन है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो अशोक का प्रथम दीर्घ शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें है आपका जीव हत्या निषेध के बारे में। ठीक है। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में है आपका चिकित्सा व्याख्या। तृतीय में है राज्य दौरा, और चतुर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें है धम्म घोष की घोषणा। ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। पहले दीर्घ वाले में क्या है, जीव हत्या निषेध, द्वितीय में चिकित्सा व्यवस्था है, तीसरे में है राज्य दौरा, और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धम्म घोष की घोषणा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में आपको सही बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है। दिया गया है सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख, ये है खरोष्ठी लिपि में। फिर तक्षशिला अभिलेख है आर्मेक लिपि में। शरेकुना कंधार अभिलेख है यूनानी और आर्मेक लिपि में। और लघमान अभिलेख जो है ये है आर्मेक लिपि में। तो देखिए चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। जैसे ये लिस्ट है अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि खरोष्ठी लिपि अगर पूछा जाए तो खरोष्ठी लिपि में है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा वाला अभिलेख। आर्मेक की बात की जाए तो तक्षशिला और लघमान अभिलेख जो है वो आर्मेक लिपि में है। और जो शरेकुना कंधार अभिलेख है ये यूनानी और आर्मेक लिपि दोनों में है। ठीक। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि सभी अभिलेखों की भाषा जो है वो पाली है। ठीक है। ये तो आप पहले ही बता सकते हैं कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहले आपने देखा है कुछ खरोष्ठी में है, आर्मेक में है, यूनानी में है। और दूसरा है कि सभी अभिलेख केवल ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। इसमें देखिए अशोक के जो सभी अभिलेख हैं उनकी भाषा जो है वो प्राकृत है, ना कि पाली है। ठीक है। जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेक, यूनानी इन सभी लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है। लिपि जो है ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेक और यूनानी है। और भाषा की अगर बात करें तो ये है प्राकृत। ठीक है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों की लिपियां जो हैं वो केवल ब्राह्मी हैं। ठीक। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ दिया जाए कि लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और गुहा लेखों की लिपियां जो हैं केवल ब्राह्मी हैं, तो ये सही होगा। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है अशोक के दीर्घ शिलालेख के बारे में। ठीक है। 11वां जो दीर्घ शिलालेख है वो है, उसमें है धम्म की व्याख्या। ठीक है। 12वें में है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। 13वां है कलिंग विजय। और 14वां है आपका धार्मिक जीवन जीना और लिपिकारों के भूल का कारण। ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें दिया गया है शिलालेख और स्थान। तो धौली शिलालेख कहाँ है? धौली शिलालेख है आपका उड़ीसा के पुरी जिले में। ठीक। उसके बाद जौगढ़ कहाँ है? जौगढ़ है उड़ीसा के गंजाम जिले में।
एरगुडी है आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में, और सोपारा है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको चीज़ें देखिए बिल्कुल एज इट इज़ रटनी है। ठीक है, इसमें देखिए जो धौली और जौगड़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें और शिलालेख जो है वो उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं, उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिनको पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। ठीक है, तो ये रही आपकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बस दोस्तों, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप वगैरह ले सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।